मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। तो दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए थर्ड पार्ट ऑफ द कंसेप्ट प्रोटोकॉल्स के बारे में हमने पहले भी 2 वीडियोस देखी हैं। पहली वीडियो में मैंने प्रोटोकॉल के बारे में बताया है कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल्स एक्चुअल में सेट ऑफ रूल्स हैं जो आप लोगों के पास इंटरनेट के ऊपर दोनों ही टाइप के कंप्यूटर्स को, 2 टाइप के कंप्यूटर्स का मतलब कि क्लाइंट और सर्वर दोनों ही टाइप के कंप्यूटर्स को ये फॉलो करने पड़ते हैं, उसे हम लोग यहाँ पर प्रोटोकॉल कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। जो लास्ट सेकंड पार्ट था वीडियो का प्रोटोकॉल्स की, उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ TCP/IP एंड हाउ डज इट फंक्शन। TCP/IP क्या होता है और ये काम कैसे करता है। तो आज हम लोग जो आगे नेक्स्ट प्रोटोकॉल FTP, SMTP और POP के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। हमारे पास जो फर्स्ट नेक्स्ट प्रोटोकॉल है दैट इज़ आप लोगों के पास FTP। FTP का पूरा नाम जो रहता है दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल को जो आप लोगों के पास एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने के लिए जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं दैट इज़ नोन एज द फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आप लोगों के पास इट स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम जो रहता है दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सेकेंड पार्ट इज़ इट इज़ एन इंटरनेट tool that allows an internet user to move a file from one computer to another। कहता है ये एक प्रकार का एक इंटरनेट टूल है या फिर आप लोगों के पास एक सेट ऑफ रूल्स है that allows, जो आप लोगों को अलो करता है इंटरनेट यूजर्स को कि आप अपनी फाइल को फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर जो है मूव कर सकें। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि हमारे पास जो इंटरनेट है उसका मेन काम क्या रहता है, टू डाउनलोड और अपलोड द फाइल्स। तो नेक्स्ट है आप लोगों के पास इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर डाउनलोडिंग द फाइल्स टू योर कंप्यूटर फ्रॉम सर्वर। ये आप लोगों की फाइल्स को डाउनलोड करने के काम आता है सर्वर से, या फिर आप लोग इसकी मदद से अपने कंप्यूटर से कोई फाइल को सर्वर पे अपलोड भी कर सकते हैं। तो इन कामों के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज FTP। तो फोर्थ पॉइंट है इट प्रमोट्स द शेयरिंग ऑफ फाइल्स एंड डेटा। इसकी हेल्प से हम लोग आसानी से फाइल्स और डेटा को जो है वो शेयर कर सकते हैं। आपको मैंने जब TCP/IP पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था इट इज़ अ सेट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ द प्रोटोकॉल। तो FTP भी उसी का एक पार्ट है। तो आप लोगों के पास नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ SMTP। SMTP क्या है, इसका पूरा नाम जो रहता है दैट इज़ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आप लोगों के पास इट स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आप लोगों के पास एक सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। दूसरा इट इज़ ए सेट ऑफ कम्युनिकेशन गाइडलाइंस दैट अलो द सॉफ्टवेयर टू ट्रांसमिट ईमेल ओवर द इंटरनेट। कहता है ये भी आप लोगों के पास एक सेट ऑफ रूल्स या कम्युनिकेशन गाइडलाइंस हैं जो आप लोगों को अलो करती हैं कि आपकी ईमेल जो है इंटरनेट के ऊपर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसमिट की जा सके। तो ईमेल को ट्रांसफ़र करने के लिए ईमेल जब आप लोग लिखते हैं अपने कंप्यूटर से, क्लाइंट कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर की तरफ, उसको जो भेजने का काम है, पुश करने का काम है, वो किसका रहता है आप लोगों के पास SMTP का। इट एक्ट्स एज पुश प्रोटोकॉल बाय ट्रांसमिटिंग ईमेल ऑन एंड अक्रॉस द नेटवर्क। कहता है ये आप लोगों के पास ईमेल को पुश करने का काम करता है आपके कंप्यूटर से आप लोगों के पास अक्रॉस द नेटवर्क पर। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द रिस्पेक्टिव ईमेल एड्रेस इट सेंड्स द मैसेज टू ऑन। तो आप लोगों के पास जब इसको ये पता चल जाता है कि कौन से एड्रेस पे ये ईमेल सेंड करनी है, आप सबको पता है कि ईमेल सेंड करने के लिए हमें जो यूज़र है उसकी ईमेल आईडी चाहिए और हमारे पास भी ईमेल आईडी होनी चाहिए, तभी हम लोग जो है ईमेल को ट्रांसमिट कर पाएंगे। तो ईमेल को ट्रांसमिट करने के लिए आप लोगों के पास कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, SMTP। अब हम लोग ये सोच रहे होंगे कि SMTP का यूज़ हम लोग कब करते हैं, FTP का यूज़ हम लोग कब करते हैं। तो देखिए ये चीज़ों का यूज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये कंप्यूटर इंटरनली इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, ये रूल्स का समूह है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप लोग बोल सकते हैं। कंप्यूटर इंटरनली इसको पुश करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए इस प्रकार के प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। तो थर्ड टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज़ POP3। POP स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो आप लोगों के पास इट स्टैंड्स फॉर
पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और 3 का मतलब रहता है वर्जन 3। इससे पहले BPOP पहले प्रोटोकॉल आया, फिर POP 1, फिर 2, फिर 3। 3 का मतलब वर्जन 3। 3 का मतलब कि इसमें कुछ चेंजेस जो हैं वो की गई हैं और इसको और एडवांस्ड बनाया गया है, तो इसका नाम क्या रखा गया, POP 3। इट इज़ ए प्रोटोकॉल फॉर रिसीविंग ईमेल ओवर द इंटरनेट। देखिए SMTP का काम हमने बताया कि इट इज़ यूज टू सेंड द ईमेल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, ये सेंड करने का काम करती है, और दूसरी साइड जो आप लोगों के पास सर्वर कंप्यूटर है उसके ऊपर रिसीव करने का काम जो है वो किसका है, आप लोगों के पास POP का। इट इज़ यूज टू रिसीव ईमेल फ्रॉम द रिमोट कंप्यूटर्स, ये आप लोगों के पास दूर से आए जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं उनसे ईमेल को रिसीव करने का काम करता है। SMT प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसमिट द ईमेल ओवर द इंटरनेट एंड POP इज़ यूज टू कलेक्ट द ईमेल। कहता है SMTP और POP ये दोनों ही ईमेल से कनेक्टेड प्रोटोकॉल्स हैं। SMTP जो है वो ट्रांसमिट करता है ईमेल को, और POP जो है वो उसको रिसीव करता है ईमेल को सर्वर कंप्यूटर के ऊपर। तो आप लोगों के पास आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस जरूर से पसंद आ रही होंगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और अगर आप किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।